खामखा बीएचएल की बात कर रहा है, लेकिन इस बार जिस प्रकार के नंबर्स कैपिटल गुड्स क्या है, लग रहा है कि ये स्पेस लीडरशिप लेने को तैयार है अनुज। बिल्कुल, आप नहीं बात कर सकते, मैं तो कर ली थी आज सुबह सुबह ही आपको बता दिया था कि आज का हीरो ऑफ द डे होगा बीएचईएल, और विद लॉजिक समझाया था। देखिए क्या हो गया ना, बहुत लोग बीएचईएल के सिर्फ टॉप लाइन नंबर देखकर थोड़ा सा गच्चा खा गए। उनको लगा कि नहीं, बीएचईएल के नंबर खराब हैं। बीएचईएल के केस में सबसे बड़ी इशू क्या रही है, लगातार ऑर्डर्स तो इनके पास हमेशा रहे, एग्जीक्यूशन एट द एंड ऑफ द डे, एग्जीक्यूशन को लेकर मामला था सारा का सारा। इस बार उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया। इतना अच्छा मार्जिन जो है 8% का, जबकि ये स्ट्रीट 3% एक्सपेक्ट कर रही है, वो आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं तभी आता है। 4.18% से बढ़कर 7.73% पर इनका एबिडा मार्जिन आया इस वजह से। और प्रॉफिट जो पोल था उसके मुकाबले वीरू करीब करीब 60-70%, 70% ज़्यादा रहा अनुमान से। जो अनुमान से 70% का बीट था यहाँ पर। तो ये इस रीज़न से आपने इस तरीके का मूव आज देखा है बीएचईएल में। मोर इंपॉर्टेंट देन दैट, अगर एलएनटी और बीएचईएल दोनों एक साथ फायर कर रहे हो ना, आई थिंक वीरू, पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है, मुझे याद है जो 2003 से 7 की हमारी बुल मार्केट थी ना, अगर रोज सुबह उठकर दो स्टॉक्स, और उस समय बीएचईएल भी इंडेक्स का स्टॉक हिस्सा हुआ करता था, रोज सुबह उठकर अगर दो स्टॉक्स पर कोई पॉजिटिव व्यू लेना होता था ना, सेफ स्टॉक होते थे, वो होते थे एलएनटी और बीएचईएल, एलएनटी और बीएचईएल, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा वो इकोनॉमी उस हिसाब से चल रही थी। एलएनटी ने एक और अच्छी बात कही है कि फर्स्ट टाइम इन मेनी क्वार्टर्स, इस क्वार्टर में प्राइवेट कैपेक्स बढ़ा है। अब तक प्राइवेट कैपेक्स नहीं बढ़ रहा था, जो भी कैपेक्स आ रहा था वो गवर्नमेंट की वजह से आ रहा था, प्राइवेट कंपनियां कैपेक्स नहीं कर रही थी। अब प्राइवेट कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं। वो जो हम बात कर रहे थे, जो एचडीएफसी बैंक के लोन नंबर्स थे, आईसीआईसीआई बैंक के लोन नंबर्स थे, एक्सिस बैंक के लोन नंबर्स थे, ये कहाँ से आए थे? ये हवा में थोड़ा ना आए थे। ये सारी चीज़ें जो ना इकोनॉमी में जुड़ी होती हैं, एक विशेष साइकिल और एक वर्चुअस साइकिल। हमने एक विशेष साइकिल देखी थी, अब हम एक वर्चुअस साइकिल देख रहे हैं। और यही कारण है, मैं आज फिर ये दावे से एक चीज़ कह रहा हूँ, ये जो गिरावट आ रही है आज मार्केट में, इसमें जो भी इसको यूज़ करेगा टू बिल्ड पोजीशंस, वो अगली बार जब मार्केट चलेगा उसमें फ़ायदा करेगा। ये आना इवेंचुअली 26,200, 26,300 क्रॉस होना है इवेंचुअली, इसमें ज़्यादा टाइम लगना नहीं है। थोड़ा मार्केट तंग करेगा ऑल टाइम हाई लगाने से पहले, ऐसा थोड़ा ना, आज बस हुआ है, लेकिन नंबर्स जो है ना वो काफ़ी शानदार है। तो अगर मुझे बीएचईएल और एलएनटी में पिक करना हो तो एक बार के लिए मैं अभी भी बीएचईएल को पास ऑन दूंगा। इसका कारण ये है कि बीएचईएल के जो एग्जीक्यूशन जो वो बनाती है, जो इक्विपमेंट्स बनाती है, वो काफ़ी लंपी होता है। 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, कभी 3-3 क्वार्टर लगते हैं कि इक्विपमेंट को बनाने में। और कभी ऐसा होता है कि किसी एक क्वार्टर में सारी बुकिंग आ जाती है तो आपको एग्जीक्यूशन बेटर लगता है। सो एक क्वार्टर और देखना चाहेंगे Q3 की, नॉर्मली ये जो एग्जीक्यूशन रन रेट इनका बढ़ा है वो सस्टेनेबल था या वन ऑफ था, किसी एक क्वार्टर में सारा रेवेन्यू बुक आ गया। अदरवाइज एक ट्रेड तो आज आपको मिल रहा है, 1-2 दिन हो सकता है कंटिन्यू रहे। और जो दूसरा एक गवर्नमेंट का भी प्रोविजन आ रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट डिस्कॉम्स है उनको फंड करके और एक क्लियर करेंगे जो बैकलॉग है पैसे का, वो भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये जितनी भी पावर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं सबके लिए इसका फायदा मिलेगा। बीएचईएल भी उनमें से एक रहेगी। बट अगर मुझे पिक करना हो तो मैं अभी भी एलएनटी के साथ ही जाना चाहूँगा। और 15-20% के आसपास का ग्रोथ एक साल के नज़रिए से दिखता है इसमें, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरीके इनकी ऑर्डर बुक की साइज है। ओके, अभी